ओम शांति। आज की हलचल भरी व्यस्त जिंदगी में मनुष्य इतना परेशान है, तनावग्रस्त है, चिंतित है। अब ऐसे समय पर मनुष्य सुख शांति चाहता है। सुख शांति और स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार के योग भी बताए जाते हैं। ध्यान योग है, राज योग है और अनेक प्रकार के हठ योग हैं, जिन्हें अपने जीवन में उतारकर मनुष्य मन और तन को स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करता है। पर जितने भी योग हैं, ध्यान है, त्राटक विद्या है, अनेक प्रकार की विद्याएं हम तब तक नहीं सीख सकते जब तक हमें स्वयं का ज्ञान ना हो, पिता परमात्मा का ज्ञान ना हो। स्वयं के ज्ञान के बारे में हम सदा सुनते हैं कि हम एक आत्मा हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। हम आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हैं, अर्थात इस देह की मालिक हैं। इस देह के अलावा 3 दिव्य शक्तियां हम आत्माओं में होती हैं। उन्हीं दिव्य शक्तियों के आधार पर हम सुख शांति अनुभव करते हैं। ये 3 विशेष शक्तियां यदि हम जान लें और उन पर ध्यान रखें, उन्हें शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करें, तो हम तन और मन दोनों का उपचार ध्यान योग, राजयोग, हठ योग, सभी प्रकार के योगों का प्रयोग करके कर सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हम ये जान लें कि मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ और तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। जब हमारा मन स्वस्थ होता है तो हम अपने आप को स्वस्थ अनुभव करते हैं, खुश रहते हैं, शांत रहते हैं। पर जब मन बेचैन होता है तो हमारा शरीर भी जवाब देता है, थका हुआ रहता है, हम तनावग्रस्त स्वयं को महसूस करते हैं। अब यदि हम इन तीनों दिव्य शक्तियों को जान लें, मन, बुद्धि और संस्कार, जो हम आत्माओं की सूक्ष्म शक्तियां हैं, इन शक्तियों में पावर भरने के लिए हम ध्यान करते हैं, राजयोग करते हैं, अनेक प्रकार के योग करते हैं। तो अब हम यह जान चुके हैं कि हम एक आत्मा निराकार हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, चैतन्य चमकदार बिंदु सितारा हैं। हम आत्माएं इस 5 तत्वों के शरीर में मस्तक पर विराजमान हैं। यहीं से हम आत्माएं इस शरीर के द्वारा कर्म करते हैं और हम आत्मा मन और बुद्धि के द्वारा हमारे संस्कारों का निर्माण करते हैं। वह संस्कार भी आत्मा की दिव्य शक्ति मानी जाती है, क्योंकि जब अच्छे संस्कार होंगे तो हमें सुख शांति का अनुभव होगा। हमारी बुद्धि साफ स्वच्छ शक्तिशाली होगी तो हम निर्णय अच्छा कर सकेंगे। हमारा मन यदि शांत होगा, शक्तिशाली होगा, तो हम सर्व प्राप्तियों का अनुभव स्वतः कर सकेंगे। तो विशेष हम आत्मा निराकार हैं, हम मस्तक सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। हमारे में 3 दिव्य शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। इन्हीं से हम परमात्म शक्तियों को प्राप्त करते हैं और स्वयं को शक्तिशाली बनाते हैं। तो ध्यान लगाने से पहले हम स्वयं को जानते हैं कि हम आत्मा हैं, हम मन, बुद्धि और संस्कारों से सजी हुई हैं। तो जब हम यह जान लेते हैं कि हम एक आत्मा हैं, तो हम स्वचिंतन करते हैं, स्वदर्शन करते हैं। स्वदर्शन करने पर हम देखते हैं
कि हमारे अंदर क्या कमी कमजोरियां हैं, हमारे में क्या विकार हैं। तो जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, द्वेष अनेक विकारों से ग्रसित होते हैं तो हम अशांत होते हैं, चिंतित होते हैं, भयभीत होते हैं, रोगी होते हैं। ऐसे समय पर हम स्वयं को आत्मा अनुभव करें और हमारे मन और बुद्धि को परमात्मा पर एकाग्र करें तो परमात्मा से हमें शक्तियां प्राप्त होंगी। हमारा मन शक्तिशाली बनेगा, हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि शक्तिशाली बनेगी, स्वच्छ बनेगी, पवित्र बनेगी और अच्छे निर्णय ले सकेगी, जिससे हमारे संस्कार जो बनेंगे वे भी श्रेष्ठ बनेंगे, अच्छे बनेंगे। तो जब हमारे मन, बुद्धि और संस्कार तीनों परिवर्तन हो जाएंगे तो हम तन से भी स्वस्थ होंगे और मन से भी स्वस्थ होंगे। अच्छा, ऐसे ही और विशेष वीडियो के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी भी के भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।